तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच में होने वाले तीसरे और आखिरी टी20 मैच की। तो जैसा कि आपने देखा कि भाई पहले मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही अच्छी तरीके से हराया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम बहुत जल्दी परास्त हो गई और इंडिया ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर उस मैच को बड़ी आसानी से चेस किया और जीत भी लिया। सेकंड मैच में क्या हुआ? सेकंड मैच में मैंने आपको पहले ही बोला था कि कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3-4 विकेट के नुकसान पर 130 या 133 रन का स्कोर किया और फिर इंडिया उसको 8 विकेट के नुकसान पर भी चेज नहीं कर पाई और ऑल आउट हो गई। तो फिर आज के मैच में क्या होने वाला है, यानी कि इंडिया मैच को जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया मैच को जीतेगी, कौन से प्लेयर इस मैच में रन बनाएंगे और कौन से बॉलर्स इस मैच में विकेट निकालेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट कंटेंटर कौन होंगे, ये सारा कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी, आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि 2 दिन बाद इंडिया अफगानिस्तान की एक बेहतरीन टी20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसकी बेहतरीन प्रेडिक्शन आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी। तो अगर आप उन मैचेस में अच्छा विन करना चाहते हैं, उन मैचेस को खेलना चाहते हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल आइकन पे तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना वीडियो कब अपलोड कर रहा हूं आपको पता नहीं चलेगा। साथ ही साथ अगर आपके वीडियो लाइक करने में पैसे ना लगते हो, फ्री में होता हो, तो फटाफट से एक लाइक का बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको फाइनल टीम कहां मिलती है। देखिए, टीम मैं आपको वीडियो में भी दूंगा, लेकिन अगर आपको गारंटी के कॉम्बिनेशन चाहिए या फिर फाइनल लाइनअप और फाइनल पिच रिपोर्ट के बाद जो फाइनल टीम होती है जिससे मैं विनिंग करता हूं, जिससे मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूं, वो टीम आपको मिलती है टेलीग्राम पे। तो जो लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में सबसे ऊपर जो कमेंट होगा वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक रखा है, अभी के अभी जाकर इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको ग्रैंडी के कॉम्बिनेशन और स्मॉल लीग की फाइनल टीम मिल जाए। बात करेंगे आज के मैच की प्रेडिक्शन की। तो जैसा कि आपको पता है 3rd नंबर का टी20 है, आखिरी टी20 है और आज शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू की अगर यहां पर बात करी जाए तो नवी मुंबई डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में ये मैच होने वाला है और बाकी के दोनों मैच भी इसी वाले ग्राउंड पर हुए थे, जैसा कि आपको पता होगा। तो क्या है यहाँ की पिच रिपोर्ट, जैसे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि भाई लास्ट के दोनों मैचों में आखिर क्या हुआ। तो आपने देखा कि भाई पहला टी20 जो हुआ, जो कि 5 जनवरी को हुआ था, यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 141 रन का स्कोर किया, अपने सारे विकेट गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया बहुत खराब खेली थी और इंडिया ने प्रेशर बनाया था और इंडिया ने मात्र 1 विकेट के नुकसान पर उसको इजीली चेस कर लिया और इंडिया को सिर्फ 17 ओवर लगे इस मैच को खत्म करने में। यहाँ पेसर्स को मिले 6 और स्पिनर्स को मिले 5 विकेट। लेकिन जब दूसरा मैच स्टार्ट हुआ, यानी कि सेकंड टी20, यहां पर इंडिया ने पहले बैटिंग करके 130 रन का स्कोर किया और ऑस्ट्रेलिया ने उसको बहुत आसानी से चेस कर लिया। सीधे से कहने का मतलब है कि भाई रन यहां पर ठीक ठाक बनते हैं और वुमेन्स के मैच में अगर 130 से लेकर 140 रन बन रहे हैं तो मतलब ठीक ठाक रन बन रहे हैं, बैट्समैन अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके का रन स्कोर आपको आज भी देखने को मिलेगा, यानी कि स्कोर आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, अंडर बिलो 150 ही मिलने वाला है। 150 से नीचे नीचे स्कोर रहेगा, चाहे फिर ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करे या इंडिया पहले बैट करे। वहीं बात करूंगा अगर मैं विकेट्स की, तो विकेट गिरेंगे आज, ये पक्की बात है। पहले मैच में ज्यादा विकेट नहीं गिरे, मुश्किल से 11 विकेट गिरे, लेकिन आप दूसरे मैच में देखोगे तो तकरीबन 4-3-7, अच्छा यहां पर भी 11 विकेट गिरे, यहां पर भी 11 विकेट गिरे, तो 10 से 11 विकेट आज भी आपको गिरते हुए मिलेंगे। बॉलर्स और ऑलराउंडर्स आज भी आपको गेम में काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी उनकी। चलिए अब बात करते हैं फाइनली दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छी टीमें टिक नहीं पाती हैं, तो इंडिया सिर्फ 8 बार ही हरा पाई है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 24 बार इंडिया को हराया है। और अगर हम बात करें रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की, तो आपको पता ही है कि भाई 2 मैच जो लास्ट के हुए हैं उनमें से एक इंडिया ने जीता है और एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। बात करी जाएगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो कोई खासा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। शेफाली वर्मा के साथ स्मृति मंधाना ओपनिंग करते हुए दिखेंगी, इसके बाद जमुना रोड्रीज हैं, हरमनप्रीत कौर है, ऋचा घोष हैं, दीप्ति शर्मा है, पूजा वत्सराकर है, इसके बाद अमलजोत कौर है, श्रियंका पाटिल है, रेणुका सिंह है और टिटास सधू है। ये आपको मिलेगा इंडिया से। आगे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 की, तो एलिसा हेली के साथ बेथ मूनी आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगी, इसके बाद तहला मैकगर्थ हैं, एलिसा पेरी हैं, गार्डनर है, लिचफील्ड है, ग्रेस हैरिस हैं, साउदरलैंड है, वेरहम है, किम गर्थ हैं और मेघना शट है। ये स्क्वाड आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया से। अब फाइनली बात करेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस की, क्योंकि यहां पर हमें ढूंढने हैं कि आज कौन से प्लेयर हैं जो आज के मैच में परफॉर्म करेंगे, कौन से वो प्लेयर हैं जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार होंगे स्मॉल लीग में, और ग्रैंड लीग में हमें किन किन ट्रम्प कार्ड को यूज करना है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस सेक्शन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी। तो बेथ मूनी की अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा, वो क्यों करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं
लेकिन दिक्कत क्या है, इनकी फॉर्म इस टाइम पर अच्छी नहीं चल रही है। वरना अगर आप इससे पहले की कुछ सीरीज उठा के देखेंगे तो बेथ मोनी हमेशा हर मैच में यहाँ 54, यहाँ 74, यहाँ 61 हमेशा मतलब अबव 50 तो बनाती ही हैं, हाफ सेंचुरी तो बनाती हैं। लेकिन इस सीजन चूंकि इनकी फॉर्म उस हिसाब की नहीं चल रही है, सबसे पहले आपको इनको ड्रॉप करके जाना पड़ेगा। अब बात करूंगा यहाँ पर एलिसा हेली की। देखिए ज़बरदस्त हिटर है और 149 मैच में 2655 रन है, 25 का एवरेज है। वुमेन्स के मैच में 25 का एवरेज एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एवरेज माना जाता है। हालांकि पहले मैच में उनकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं थी, बट सेकंड मैच में फिर भी इन्होंने 26 रन का योगदान दिया और तकरीबन 25 से लेकर 30 के बीच में रन आपको आज भी इनके बल्ले से दिख जाएंगे। तो एक अच्छी पिक बनती है, आप चाहो तो अपनी टीम में लेके जा सकते हो। वहीं बात करूंगा ऋचा घोष की। बैटिंग भले ही इनकी 5वें नंबर पे आती है, लेकिन आती ज़रूर है, ये आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द मैचेस में इनकी बैटिंग आती है और जब भी आती है तो एक मीडियम स्कोर करके आपको देती हैं। साथ ही साथ चूंकि विकेट कीपिंग के पॉइंट मिल जाते हैं, कैच बहुत ज़्यादा पकड़ती हैं, तो एक ये भी एक अच्छी पिक बनती है आज के मैच में। तो ये दोनों ही विकेट कीपर है जिनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करूंगा इंडियन स्क्वाड से बैटिंग सेक्शन की। शेफाली वर्मा के बारे में मैंने आपको पहले मैच में ही बता दिया था कि भाई पहले मैच में इन्होंने भले 64 रन का एक नाबाद स्कोर किया है, लेकिन सेकंड मैच में ये उतना अच्छा स्कोर आपको करके नहीं देंगी। मैं अपनी टीम में इनको ड्रॉप करके गया था, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स ने इसको ड्रॉप किया था और मात्र 1 रन पे आउट हुई थी। और आज भी मैं आपको बता रहा हूं, आज के मैच में भी शेफाली वर्मा के बल्ले से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप ड्रॉप करने की सोच रहे हैं तो ये आपका एक अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन अगर इंडिया फर्स्ट बैट करे तो आप एक बार को इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करूंगा यहाँ पर स्मृति मंधाना की। अभी कुछ टाइम पहले स्मृति मंधाना की फॉर्म कोई खासा अच्छी नहीं चल रही थी। इससे पहले आपने देखा वुमेन्स बीबीएल जो हुआ था, उससे पहले भी जो वुमेन्स की इंटरनेशनल सीरीज हुई थी, तो उसमें स्मृति मंधाना कोई खासा अच्छा स्कोर नहीं कर रही थी। लेकिन अब इनकी फॉर्म दोबारा से अपनी उसी लय में आ चुकी है। देखिए इंडियन वुमेन्स स्क्वाड की सबसे ज्यादा टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना, जिन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फाइनली आज आकर इनको वो मुकाम मिला। 127 मैच इन्होंने खेले हैं, 3075 रन और 27 का एवरेज है। दोनों ही मैचों में अल्टीमेट परफॉर्मेंस दिखाती हुई आ रही हैं, तो मतलब मस्ट हैव पिक आपको इनको अपनी टीम में रखना ही रखना है। वहीं बात करूंगा जेमिना रोड्रिग्स की। जेमिना रोड्रिग्स की अगर बात करूं तो ओडीआई में जो परफॉर्मेंस आपने इनकी देखी थी, है ना, आपने देखा ओडीआई में जेमिना रोड्रिग्स ने 70-80 तक रन बनाए, लेकिन टी20 में वो परफॉर्मेंस आपने क्यों नहीं देखी? क्योंकि सच्चाई ये है कि ये प्लेयर है ही ओडीआई की। ये टी20 में इतना अच्छा ना आमूमन तौर पे करती नहीं है, और खासतौर से मजबूत टीमों के खिलाफ तो इनका बल्ला थोड़ा कम ही चलता है। तो आप चाहें तो अपनी टीम में रख सकते हैं, वैसे अगर ड्रॉप करके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर हरमनप्रीत कौर की। टी20 फॉर्मेट की तो बिल्कुल भी अच्छी प्लेयर नहीं है। हाँ, इन्होंने पहले वाले मैच में काफ़ी सारे कैच पकड़ लिए थे, इसलिए इनको पॉइंट जो है तकरीबन 40-50 मिल गए थे, वरना बैटिंग से तो आप उम्मीद नहीं करें, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हैं। आगे बात करूंगा मैं यहाँ पर एलिस पैरी की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन स्क्वाड की सबसे ज़्यादा धाकड़ बल्लेबाज है ये, जिसका नाम है एलिस पैरी। और ये चाहे टी20 फॉर्मेट हो चाहे ओडीआई फॉर्मेट हो, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेयर है। पिच किसी भी तरीके की हो, सामने बॉलर किसी भी तरीके का हो, बंदी को रन बनाने हैं, मतलब बनाने हैं। और दोनों ही टी20 में 37 और 34 रन का स्कोर करके आई है। वाइस कैप्टन की एक अच्छे मटेरियल है। क्यों? क्योंकि 30 से लेकर 35 रन, मतलब 35 से लेकर 40 रन तो बनाएंगी, साथ ही साथ 4 मारेंगे, 6 मारेंगे, उसके पॉइंट भी एड ऑन होंगे, मतलब 50 प्लस के पॉइंट आपको आराम से दे सकती है। और वुमेन्स के मैच में अगर कोई बंदी आपको 50 प्लस के पॉइंट दे रही है, मतलब वो वाइस कैप्टन की कंटेंडर बहुत आसानी से बन जाती है। वहीं बात करूंगा अब यहाँ पर लिचफील्ड की। पहले वाले मैच में 49 का स्कोर इसलिए कर दिया क्योंकि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया था, और मैंने आपको दूसरे मैच में ये बात बोली भी थी कि पहले मैच में लिचफील्ड को बैटिंग का मौका मिल गया, इसलिए इतने रन बना दिए। देखिए प्लेयर बहुत अच्छी है। ओडीआई में इसने आपको पता है दोनों मैचों में बहुत कमाल के, मतलब इसने तीनों मैचों में बहुत अच्छा इसने स्कोर किया, लेकिन दिक्कत यही है कि इसकी बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आती है। आज अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करेगी तो भले ही हो सकता है लिचफील्ड को 2 से 3 ओवर खेलने को मिल जाए, लेकिन अगर सेकंड बैट करेगी तो वो भी खेलने को नहीं मिलेगा। तो अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करे तो ट्राई कर लेना अपनी टीम में, ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैट करेगी तो फिर तो उनका जो टॉप ऑर्डर वो इतना ज्यादा मजबूत है ना कि लिचफील्ड की बैटिंग आएगी नहीं और मैच ही खत्म हो जाएगा। बात करूंगा ग्रेस हैरिस की। 7वें नंबर पर बैटिंग आती है, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता अपनी टीम में लेने का। आगे बात करूंगा दीप्ति शर्मा। इंडियन स्क्वाड की सबसे ज्यादा मजबूत ऑलराउंडर है। पहले मैच में 2 विकेट लिए और दूसरे मैच में 2 विकेट के साथ 30 रन भी बनाए। और मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी टीम से खेलते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, उन्हें पता होगा सेकंड मैच में दीप्ति शर्मा मेरी कैप्टन थी। 30 रन के साथ 2 विकेट, मतलब तकरीबन 80 पॉइंट देकर गई थी, और ये मेरी कैप्टन थी, और मैंने एक तरफा विनिंग हासिल करी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि दीप्ति शर्मा मेरी कैप्टन थी। तो मस्ट पिक है, बल्कि कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी कंटेंडर भी है।
बात करूंगा वत्सराकर की, इनको इजीली आप ड्रॉप करके जा सकते हो, बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आती है, ओवर ज्यादा कराती नहीं है, फॉर्म में कोई खास अच्छी नहीं चल रही है। आगे बात करूंगा यहां पर ताहिला मैकगर्थ की, प्लेयर अच्छी हैं लेकिन दिक्कत यह है कि टी20 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती हैं, दोनों ही मैचों में पूरी तरीके से फ्लॉप रही हैं, इजीली आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हो, इनके बदले में कोई और अच्छी प्लेयर मैं आपको बता दूंगा। अब बात करूंगा यहां पर मैं गार्डनर की, देखिए कहने को ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स स्क्वाड की सबसे ज्यादा मजबूत ऑलराउंडर है गार्डनर, लेकिन दिक्कत यह फॉर्म इनकी भी अच्छी नहीं चल रही है, दोनों मैचों में पूरी तरीके से फ्लॉप है, ना ही विकेट निकाले हैं ना ही रन बनाए, लेकिन तब भी गार्डनर को आपको अपनी टीम में रखना पड़ेगा। गार्डनर तो ये मान लीजिए जैसे इंडिया से हार्दिक पांड्या हो गए, जडेजा हो गए, अक्षर पटेल हो गए, इस तरीके की प्लेयर हैं, बहुत ही बेस्ट ऑलराउंडर है। वो बात अलग है दोनों मैचों में इनकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई है, लेकिन आपको टीम में तो लेके जाना पड़ेगा, किसी भी वक्त पे आपको 1 से लेकर 2 विकेट या 30 से लेकर 35 रन बना के दे सकती हैं, तो मस्ट पिक आपकी होनी चाहिए। आगे बात करूंगा यहां पर साउदरलैंड की, इनकी जो बैटिंग और बॉलिंग है वो आपने दोनों मैचों में देख ली, पहले मैच में 8वें नंबर पर इनकी बैटिंग आई, तब भी 12 रन का स्कोर किया और दूसरे वाले मैच में 2 विकेट निकाले, तो मस्ट पिक है, बैटिंग भली करे ना करें, आए या ना आए, लेकिन हाँ पूरे के पूरे 4 ओवर कराएंगी तो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, आपको 1 से लेकर 2 विकेट किसी भी टाइम पे निकाल के दे सकती हैं। आगे बात करूंगा यहां पर कौर को आप आसानी से छोड़ के जा सकते हो, पाटिल इस टाइम पर इंडियन बॉलिंग स्क्वाड की सबसे ज्यादा इन फॉर्म बॉलर हैं ये, इनका अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो ओडीआई में भी इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और इस टी20 में भी दोनों ही मैचों में तड़ातड़ विकेट निकाले हैं, तो मतलब मस्ट पिक है, इनको तो किसी हाल में ड्रॉप करके आपको जाना ही नहीं है। इसके बाद करूंगा मैं रेणुका सिंह की, रेणुका सिंह ठाकुर मजबूत टीमों के खिलाफ उतना अच्छा स्कोर कभी भी नहीं कर पाती हैं, ये बात मैंने आपको दोनों टी20 की वीडियो में बताई है, और पहले टी20 में सिर्फ 1 ही विकेट मिला और दूसरे में 1 भी नहीं मिला, तो यही मैं आपको बता रहा हूं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इजीली ड्रॉप करके आ सकते हो, लेकिन ग्रैंडी के किसी एक कॉम्बिनेशन में ट्राई जरूर से कर लेना। टिटास साधु, जब इन्होंने पहले मैच में 4 विकेट लिए तो दूसरे मैच में कई सारे लोगों ने अपनी टीम में इनको भर लिया, और बल्कि यकीन नहीं मानोगे कई लोगों ने तो कैप्टन वाइस कैप्टन ही बनाया, क्योंकि मैंने ग्रैंडिंग में कई लोगों की टीम देखी थी, अपने अपोनेंट की टीम देखी थी, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले बोल दिया था टिटास साधु उतनी अच्छी प्लेयर है नहीं जिन्होंने पहले मैच में 4 विकेट निकाल दिए, तो सेकंड मैच में मैंने इनको फिलहाल ड्रॉप किया था और ये विकेटलेस रही थी, तो आज ही मैं इनको ड्रॉप ही करके जाने वाला हूं। आगे बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स स्क्वाड की, वेयरहम की अगर बात करूं तो मैच कैसा भी हो, पिच कैसी भी हो, सामने अपोनेंट टीम कोई भी हो, वेयरहम को विकेट निकालने हैं मतलब निकालने हैं। देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन स्क्वाड के एकमात्र स्पिनर हैं ये, जो सबसे ज्यादा जबरदस्त मतलब बॉलर हैं, तो इस स्पिनर को तो आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, क्योंकि कुछ विकेट आज स्पिनर्स के खाते में जाएंगे जरूर। वहीं बात करूंगा यहां पर किम गर्थ की, पहले मैच में ये नहीं खेली लेकिन दूसरे मैच में आते इन्होंने 2 विकेट निकाले, कंसिस्टेंट बॉलर हैं, इनफॉर्म बॉलर हैं, मस्ट पिक आपकी होनी चाहिए। वहीं बात करूंगा मेघना शट की, ओडीआई में परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन टी20 में इतनी अच्छी प्लेयर ये नहीं है, तो मेघना शट को आप अगर ड्रॉप भी कर देंगे तो आपको कोई खासा नुकसान होने वाला नहीं है। बात करूंगा बेंच प्लेयर्स की, तो एस शाके हैं, कनिका आहूजा हैं, यास्तिका भाटिया हैं विकेट कीपर कैटेगरी से, मिन्नू मानी है, इसके बाद डीआरसी ब्राउन है, अलाना किंग है ना, ये सारी प्लेयर आज का मैच नहीं खेलेंगी, लेकिन अगर इनमें से कोई भी प्लेइंग 11 में उठ के आता है, जैसे अलाना किंग हो गई, डार्सी ब्राउन हो गई है ना, या फिर आपकी इनमें से यास्तिका भाटिया हो गई, तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम से जरूर से जुड़े रहना, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। फाइनली बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग कई सारी एप्लीकेशन ट्राई कर चुके हैं लेकिन अभी भी उनको विनिंग नहीं हो पा रही है, तो आपको मैं एक सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूं। देखिए मैं जिस एप्लीकेशन पर खेलता हूं वहां पर इतना कम कंपटीशन है कि मेरे सिर्फ 440 पॉइंट थे। ये बीबीएल का एक मैच है, मैं आपको अपनी टीम खोल के दिखाऊंगा। यहां पर मेरा वाइस कैप्टन पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था, आप देख सकते हो यहां पर देवर्षित पूरी तरीके से फ्लॉप था, 6 पॉइंट देकर गया था। उसके बाद भी मैंने जितने भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे वो सारे के सारे यहां पर अल्ट्रा क्लूसिव हो गए, यहां पर 2 मेंबर, यहां 3 मेंबर, यहां 4 मेंबर, मतलब जितने भी कॉन्टेस्ट मैंने लगाए थे सारे के सारे अल्ट्रा क्लूसिव हो गए। क्यों? क्योंकि इस ऐप पर वाकई में कंपटीशन कम है। आप कई सारे यूट्यूबर्स के मुंह से सुनते होंगे कंपटीशन कम, चाहे वो माई 11 सर्किल है, चाहे वो विजन 11, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ड्रीम 11 पे जो लोग नहीं जीत पाते उनकी सारी की सारी भीड़ और जो क्राउड है ना, वो उठ के विजन 11, माई 11 सर्किल जैसी और रियल 11 जैसी एप्लीकेशंस पर चला गया है, तो विनिंग आपकी वहां पे भी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप वाकई में पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप ग्रैंड लीग नहीं स्मॉल लीग के ज्यादा फेवरेट प्लेयर हो ना, तो मेरे हिसाब से स्मॉल लीग आपको इसी वाली एप्लीकेशन पर खेलनी चाहिए। उसकी और भी कई सारी वजह हैं। देखिए अगर आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, पहले तो उसको डाउनलोड करिए, डिपॉजिट करिए, खेलना स्टार्ट करिए। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर खेलने के आपको फायदे क्या है। पहला फायदा तो यह है कि एंट्री फीस और एप्लीकेशंस की कंपैरिजन में बहुत कम है, तो विनिंग आपको उतनी ही मिलती है, पैसा आपको उतना ही मिलता है, लेकिन आपको लगाना कम पड़ता है।
दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर आपके अपोनेंट जो होते हैं ना वो 6 महीने या 1 साल इतने ही पुराने फैंटेसी यूजर होते हैं जिनकी टीम इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं होती है। तो अगर आपकी टीम थोड़ी सी भी अच्छी है, आपका वाइस कैप्टन नहीं भी चल रहा है, कैप्टन भी चल रहा है ना, तब भी यहां पर आप सारे के सारे कॉन्टेस्ट विन कर लोगे। तो जो लोग स्मॉल लीग बहुत ज्यादा खेलते हैं ना, उनको मैं बताऊं कि ऑफर यहां पर चल रहा है 10% का रियल कैश ऑफर। यानी कि अगर आप 500 रुपए डिपॉजिट करोगे तो 50 रुपए का रियल कैश फ्री में मिलेगा। 1000 रुपए डिपॉजिट करोगे तो आपको 100 रुपए का रियल कैश फ्री में मिलेगा। 2000 रुपए डिपॉजिट करोगे तो आपको 200 रुपए का रियल कैश फ्री में मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि डिपॉजिट ऑफर का फायदा उठाओ, और अगर डिपॉजिट करना है तो 500, 1000 या 2000 पे करो, क्योंकि ऑफर इन्हीं पे अवेलेबल है। दूसरी बात, स्मॉल लीग में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो। ग्रैंड लीग यहां पर छोटी लगती है। अगर आपको 1 करोड़ ही चाहिए तो 1 करोड़ यहां पर नहीं मिलते हैं, यहां पर 10-20 हज़ार रुपए मिलते हैं, लेकिन वो मिल जाते हैं। 1 करोड़ की तरह नहीं है जिसके पीछे महीनों भागते रहो, मिलते नहीं है। यहां पर 10,000 रुपए कई यूजर रोज जीत रहे, और फैंटेसी एस्ट्रो के ही सब्सक्राइबर रोज कोई ना कोई फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपए का यहां पर लेके जाता है ग्रैंड लीग का। तो फिलहाल आप स्मॉल लीग पे यहां पर फोकस करो। बात करेंगे अब यहां पर टीम कॉम्बिनेशन हमें आज क्या रखना है। तो देखिए, विकेट कीपर कैटेगरी से एलिस हेली जो है वो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। चाहो तो ऋचा घोष को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो अगर जगह है तो। स्मृति मंधाना को रख लो, एलिस पेरी तो मस्ट है पिक है। बाकी यहां पर हरमनप्रीत कौर चल नहीं रही है, शेफाली वर्मा फ्लॉप रहेंगी, लिचफील्ड को चाहो तो ट्राई कर सकते हो। गार्डनर, दीप्ति शर्मा, साउदरलैंड, इसके बाद आपकी ताहला मैगर्स को ड्रॉप करके जाओ। एस पाटिल जरूरी है, वेयरहम जरूरी है, इसके बाद जोनासन खेलेंगे नहीं, रेणुका सिंह ठाकुर खेलेंगे नहीं, मेघना शट, DRC ब्राउन, एलाना किंग, किम गर्थ। ठीक है, बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। मेरे हिसाब से इस टाइम पर जो ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर सेक्शन है, यानी कि गार्डनर और साउदरलैंड, इनकी फॉर्म उतनी अच्छी चल नहीं रही है, ना बैटिंग से ना बॉलिंग से। तो इससे बढ़िया कि हम दीप्ति शर्मा को बना लेते हैं, क्योंकि दीप्ति शर्मा बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छा कर रही है। बाकी अब बात करेंगे वाइस कैप्टन की, तो मल्टी विकेट टेकर भी कोई बन नहीं पा रहा है। आप देखोगे 3-4 बंडल से विकेट निकालते हो, ऐसी कोई बॉलर है नहीं। तो बॉलर से भी मत बनाओ VC, तो फिर किसको बनाओ? सबसे ज्यादा जो ट्रस्टेड प्लेयर है वो है एलिस पेरी। ये आप इसे भरोसा कर सकते हो, आपको 35 से 40 रन तो मिनिमम बना के दे ही देगी। यानी कि अगर हम बात करेंगे अपने टीम प्रीव्यू की, तो वो क्या होने वाला है मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी खुद टीम बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस टीम को देखकर आप अपनी इंस्पिरेशन ले सकते हो। क्या क्या है यहां पर देख लो। एलिसा हेली है, ऋचा घोष है, एलिस पेरी है, स्मृति मंधाना, लिचफील्ड है, इसके बाद दीप्ति शर्मा है, गार्डनर है, साउदरलैंड है, एस पाटिल है, किम गर्थ है और जी वेयरहम। अब यहां पर क्या कुछ चेंजेस आप कर सकते हो। अगर यहां पर आपको शेफाली वर्मा को लेना है, क्योंकि इनकी बैटिंग ऊपर आएगी, लिचफील्ड की बैटिंग जो है 6वें नंबर पे आएगी, तो ये एक रिप्लेसमेंट आप अपनी तरफ से कर सकते हो, पहला काम। दूसरा काम ये कि अगर यहां पर आप किसी एक और बॉलर को रखना चाहते हो, यानी कि रेणुका सिंह ठाकुर को आप रखना चाहते हो, तो फिर भी आप लिचफील्ड को यहां से ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप ऋचा घोष को यहां से ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मान लो यहां पर एक बॉलर एड ऑन करी, रेणुका सिंह ठाकुर, उसने एक विकेट निकाला और उसको 30 से लेकर 35 के पॉइंट मिल गए, लेकिन ऋचा घोष ने 15 से लेकर 20 रन बना दिए और 2 कैच पकड़ लिए, तो ऋचा घोष के पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करते टाइम आपको यही देखना होता है कि आज के मैच में पॉइंट किसके ज्यादा हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दीप्ति शर्मा और एलिस पेरी का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। बाकी आप अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपनी साइड से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है आपको टीम्स देने का। 1 बज चुका है, BBL का मैच स्टार्ट होने वाला है। मैं आ रहा हूं टेलीग्राम पर आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन देने। आप ये देखना वीडियो 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बज के तकरीबन ये BBL का मैच स्टार्ट होगा और आप उसके बाद ये वीडियो देख सकते हो। बहुत टाइम होगा आपके पास, पूरे 5 घंटे। इन 5 घंटे में वीडियो को 1 बार नहीं 10 बार देखो, समझो चीज़ों को और कोशिश करो आज के मैच में सारे के सारे कॉन्टेस्ट अल्ट्रा क्लीन स्वीप हो जाएं। बाकी मैं आपके साथ हूं, टेलीग्राम पर मैं आपको बेस्ट एंड बेस्ट टीम्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल अब एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।